अरे हमारा फेस मत देखो, आप जो तस्वीरें खींचती हैं उसमें फेस देखा करो, किसका चेहरा डाउन है किसका ठीक है, आप ध्यान ही नहीं देते हो। और देखिए ये यूपी ने अगर बनाया है, जिसने बनाया है वही हटाएगा। अरे गुल्लू रखा हुआ है मुख्यमंत्री जी ने, तो ये क्या बात हुई? अरे वो हमारी छत पे जो मोर नाचता है वो दिखाओ जरा, कल को हम दाना खिला दें उसको तो हमें भी एफआईआर दर्ज करा देंगे। अरे वो मोर अपने आप आया है हमारे सफाई में, घर पे आज चले जाओ तो 10 मोर दिखाई देंगे। अब सांड नहीं पकड़ रहे हैं लोग, सांड सड़क पे घूम रहे हैं, तो क्या हो गया? रील क्या होता है? मुख्यमंत्री रील नहीं बनाते अपनी। अब देखिए अब इस पे भी कार्रवाई हो जाएगी, ये कोई बात हुई? अच्छा आप मेरा पेज देखिए, एक मिनट मेरा पेज देखिए आप। सबसे मैं एयरपोर्ट पे गया वॉक करने, मुझे 10 सारस इकट्ठे दिखाई दे गए, मैंने मोबाइल निकाला वीडियो बना लिया उसका। ये क्या बात हुई? आप आजकल हर आदमी कैमरामैन है, हर आदमी लाइव कर सकता है, तो जो अच्छा लगता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, वो रील का रूप लीजिए या हम अपने प्लेटफॉर्म पर डालते हैं। तो हम दिखाना चाहते हैं ना हमारी क्रिएटिविटी क्या है। तो वही तो मैंने आपसे शुरू किया, उन्हें दुख इस बात का है कि कभी वो पोस्ट करें तो पैसा खर्च करने के बाद भी पोस्ट उनकी कुछ मिलियन में भी नहीं जा पा रही। हम लोग बिना पैसा खर्च किए अगर कोई बात पोस्ट कर दें तो मिलियन में जा रही है, ये है दुख उन्हें। और आप बताइए, हमने सारस का लगाया और मेरे आप पेज पे देखो कितनी बार सारस लगाया मैंने, तो कोई अचानक प्रेम आरिफ के प्रति नहीं हुआ, क्योंकि आरिफ ने सारस की जान बचाई, इसलिए मुझे लगा कि मैं उनके यहां जाऊं और उसको बधाई दूं जाकर के। बस सरकार को यही बुरा लगा, अगर मैं न गया होता तो उन्हें किसी रील से दिक्कत नहीं थी। अरे स्टोरी बीबीसी कर रहा था, सब स्टोरी कर रहे थे, आप कर रहे थे, हम कर रहे थे, उन्हें तकलीफ परेशानी इसी बात की। और सवाल यह है कि अगर 2019 में महावत मारा गया और 2023 में 3 लोगों की जान ली गई, मुख्यमंत्री जी के स्वजाति विधायक के यहां, उनके पड़ोसी के यहां, इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की? और जांच अगर करना चाहते हो कार्रवाई, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पेड़ लगाने के लिए लूट और भ्रष्टाचार हुआ है, आप कल्पना नहीं कर सकते। पेड़ नहीं, पेड़ तो दिखेंगे ना, आपने रिकॉर्ड पे बताया कि पेड़ यहां लगाया है। अभी तक ये सरकार 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा चुकी है और बताती है कि हम 2022 तक 100 जाने कितने पेड़ लगा देंगे, 175 करोड़ पेड़ लगाएंगे। बताइए 175 करोड़ पेड़ लगाने का झूठ बोल रहे हैं सरकार। और मैंने आपसे कहा कि डियर और एंटीलोप्स मारे गए 50, तो उस पर क्या कार्रवाई की आपने? ये इसलिए कर दी कि हम उसका सारस देखने क्यों चलेंगे हैं? हिंदुओं को कैसे बांटे, हिंदुओं में कैसे नफरत फैलाएं। आप देखिए भगवान की क्या कृपा हुई, हम और आप यही तो मानते हैं कि कभी कभी जवान पे सरस्वती आ जाती है। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी की जवान पे क्या सरस्वती आई? 46 में 56 यादव एसडीएम हो गए। ये हमारी भगवान ने मदद की है, वो ऐसी मदद की है कि मुख्यमंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है। और उसके बाद जब मैंने पूछा कि क्या आप लिस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस देंगे, टेबल करेंगे, तो उन्होंने कहा और स्पीकर ने कहा कि हां हम टेबल करेंगे। और वो जो तस्वीर दिखाई थी कोई फर्जी न्यूज की, तो वो तो सब रिकॉर्डेड है आज। तो कभी कभी भगवान मदद करता है। और इस बार ये जो हिंदू मुसलमान का लेकर के चल रहे हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सवाल बेरोजगारी का है, सवाल महंगाई का है, और सब महसूस कर रहे हैं। मैं भी कुछ दिन पहले गया था और अचानक मैं आलू की मंडी में चला गया, वहां एक बीजेपी का कार्यकर्ता था, हालांकि मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूं, कितने होशियार हैं वो लोग। जब मैंने देखा कि हजारों कट्टे आलू के पड़े हुए हैं, सब आड़तियां रो रहे हैं, किसान खड़े रो रहे हैं कि हमारे आलू की कोई कीमत नहीं मिल रही है, तो एक उसी में से व्यक्ति निकलता है और कहता है कि ऐसा है, ये सरकार की गलती नहीं है, आलू ज्यादा पैदा हो गया। और जैसे उसने ये बात कही, मैंने कहा सुनो, तुम हो भारतीय जनता पार्टी के। तभी एक पाल बिरादरी का नौजवान खड़ा था, बोला मैंने बीजेपी को वोट दिया था लेकिन इस बार बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। भैया आप सही कह रहे हो, ये बीजेपी का आदमी है। तो सोचिए, नहीं आलू से पहचाना नहीं, देखिए क्या चमत्कारी है। अरे आलू अपना, सरकार क्या करे आलू? अरे भाई आपने बजट में 1000 करोड़ रुपए क्यों रखा और आपने अपने घोषणा पत्र में क्यों लिखा? और उसी समय मैंने उनके सामने कहा कि हटा दो मुख्यमंत्री जी को और हम आलू खरीद के दिखा देंगे आलू कैसे खरीदा जाता है। जैसे ही मैं
सुबह निकला और मुझसे प्रेस के लोग सवाल पूछने लगे। उन्होंने कहा कि इस सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। मैंने कहा 1 साल नहीं, 6 साल पूरे हुए हैं। और देखिए क्या हुआ, मैं जहां गया मैंने 1 साल का जवाब नहीं दिया, मैंने 6 साल की बात की। तो सरकार को छठी मनानी पड़ी, नहीं मनानी, सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि हां ये 6 साल पूरे सरकार के हो गए हैं। वरना हमारे पत्रकार साथी तो 1 साल का सवाल जवाब पूछ रहे थे। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं हमें याद दिलाने के लिए कि लड़ाई किस दिशा में लड़नी है। हम लोग गांव जाएंगे, 5 जून तक हमने तय किया है, क्योंकि वो पर्यावरण दिवस है। उस दिन तक हमने तय किया कि समाजवादी पार्टी का हर बूथ पर हमारा संगठन हो, हमारे कार्यकर्ता हो, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे। करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।